हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज आपको एक महान लेखक की एक महान कृति कहानी से मैं आपका परिचय करा दूं। ये कहानी है ईदगाह और इसके कहानीकार यानी लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही फेमस कहानी है एक बच्चे के बारे में। और आप बड़े जैसे जैसे बड़े होंगे आपको मुंशी प्रेमचंद की बहुत सी कहानियाँ पढ़ने को मिलेंगी। और मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि जब आप इनकी कहानियों को पढ़ेंगे तो आप मुंशी प्रेमचंद के फ़ैन हो जाएंगे। इतनी अच्छी कहानियाँ मैंने अपने जीवन में नहीं पढ़ी हैं, इतनी सुंदर। उन्हें जानते हैं आप क्या कहते हैं? मुंशी प्रेमचंद को कहानी सम्राट भी कहते हैं हिंदी में। इतनी अच्छी और मानव जीवन के बारे में इतनी सुंदर बातें उन्होंने कही हैं। आइए एक कहानी आज ये ईदगाह हम पढ़ते हैं। ये कहानी थोड़ी बड़ी है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए और सुनिए। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। 30 रोज़े रखे जाते हैं तब रमज़ान का दिन आता है। गांव में भारी चहल पहल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। जब ईद के दिन क्या होता है कि सब लोग ईदगाह पर जाते हैं, वहाँ इकट्ठे होते हैं और नमाज पढ़ते हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। और वहाँ कौन जाता है? वहाँ लड़के, पुरुष जाते हैं, लड़कियाँ नहीं जाती। इसलिए वो खास खुश होते हैं कि उन्हें जाना है ईदगाह में। रोज़ों से उन्हें कोई खास मतलब नहीं, पर ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। उनके लिए तो बस ईद है। मतलब रोज़ा तो वो रखते नहीं, क्योंकि बच्चों को रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ईद उनके लिए एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, बहुत बड़ा त्यौहार है, और वे ईद का ही इंतज़ार करते हैं। बहुत दिनों से रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। रोज़ बच्चे कहते थे अरे ईद आएगी, ईद आएगी, ईद आएगी। और वह ईद का दिन था जिस दिन सब बच्चे, चारों तरफ गांव में चहल पहल थी। बार बार जेब से खजाना निकालकर गिनते हैं। कौन गिनते हैं? बच्चे। लोग जानते हो, बचपन में हम भी जब छोटे थे और आप भी अभी छोटे हैं, तो जब भी कोई मेला लगता है, कोई त्यौहार होता है, तो बड़े लोग कुछ पैसे देते हैं बच्चों को, और पैसे दे के कहते हैं जाओ तुम कुछ खा लो, कुछ खरीद लेना मेले में से। तो बच्चों को इस तरह से मिला, पैसे मिले जो वो ले जाने के लिए वो बार बार, वो पैसा उनका क्या होता है? खजाना। और वो बार बार निकाल कर गिन रहे थे। किसी के पास 10 पैसे हैं, किसी के पास 12, तो किसी के पास 15। इन्हीं पैसों से तो वे मेले में खिलौने, मिठाइयाँ, न जाने क्या क्या खरीदेंगे। आज हामिद भी बहुत खुश है। अब समझ में आया। अब ये बच्चों को जो पैसे मिले हैं वो क्या खरीदेंगे? मिठाई, खिलौने, सब कुछ। और ये कहानी किसके बारे में है? आई अब देखो, आया है एक बच्चा हामिद। हामिद के बारे में कहानी है और वो भी बहुत खुश है। हामिद के माँ बाप मर चुके हैं, केवल बूढ़ी दादी है। हामिद किसके साथ रहता है? अपनी दादी के साथ। वही उसके लिए सब कुछ है। उसकी दादी अमीना कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है, बहुत गरीब है। इनको पढ़ के ऐसा लग रहा है ना कि बहुत गरीब है, फिर भी हामिद खुश है। वह भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। मतलब मैं मेले से लौटकर सबसे पहले आ जाऊँगा और तुम डरना मत अम्मा। हामिद अपनी दादी को तसल्ली दे रहा है कि अब तुम बिल्कुल डरना मत, मैं जल्दी आऊँगा। अमीना को अमीना का दिल कचोट गया। वह सोच रही है,
गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? मतलब हम उसकी दादी को तकलीफ़ हो रही है, उसको अपने बेटे की याद आ रही है, जो बेटा, जो ये पोता है, जिन इसके पिता नहीं हैं। तो अब हामिद के साथ कौन जाएगा? अकेले छोटा बच्चा है हामिद। हामिद किसके साथ जाएगा? और फिर उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे? अब देखो दादी को चिंता हो रही है कि हामिद को अकेले मेले में वह कैसे जाने देंगी। भीड़ में वह कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे यूं ना जाने देगी। अमीना सोचती है नहीं नहीं, मैं अपने हामिद को इस तरह से नहीं जाने दूंगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? मतलब ईदगाह पर जो मेला लगता था वो गांव से 3 कोस की दूरी पर था। इतना छोटा बच्चा कैसे चलेगा? पैर में छाले पड़ जाएंगे। उसके पास जूते भी तो नहीं हैं। अब दादी देखो, दादी का हृदय, दादी का मन कितना कोमल है। वो अपने छोटे से बच्चे के बारे में, अपने पोते के बारे में सोच रही हैं कि ये छोटा बच्चा पैदल जाएगा, पैर में छाले पड़ जाएंगे। हामिद के पास जूते भी तो नहीं हैं। वह जाए तो यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा? अगर वो चला जाएगा तो सेवइयाँ कौन पकाएगा? ईद के दिन सेवइयाँ तो पकाई जाती है। दादी इतनी बूढ़ी हो गई हैं कि उनको सेवइयाँ पकाने में कौन मदद करता था? हामिद। अब दादी का दिल जो है बार बार ये भरा आ रहा है कि अरे मेरे हामिद जो है कैसे जाएगा, क्या करेगा, क्या खाएगा। मतलब अपने हामिद के प्रति उनकी जो ममता है पूरी तरह से उमड़ रही है। भारी मन से अमीना ने हामिद की जेब में 3 पैसे डाल दिए और ईदगाह जाने वाले लोगों के साथ कर दिया। अमीना जो है उन्होंने 3 पैसे उसके पॉकेट में डाला और जो और गांव के लोग थे, बड़े लोग, उनके साथ हामिद को कहा कि इसे भी ले जाइए। गांव से मेला चला। गांव से मेला चला मतलब ढेर सारे लोग इकट्ठे होकर एक साथ ईदगाह की तरफ चले। तो ये मेले का रूप खुद ही हो गया। अब ज़्यादा लोग जब एक साथ कहीं जाते हैं तो वैसे ही मज़ा आता है। अन्य बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके साथ दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ आने वालों का इंतज़ार करते। उनके आने पर बच्चे फिर आगे आगे दौड़ने लगते। हामिद के पैरों में मानो पंख लग गए हों। कभी आगे जाता, कभी पीछे जाता। मतलब उत्साह, इतना उत्साह था, दौड़ रहा था। उसे 3 कोस की दूरी पता ही नहीं चल रहा था। शहर समीप आ गया। सड़क के दोनों ओर बगीचे हैं, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। उसके बाद बड़ी बड़ी इमारतें आने लगीं। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब है। बच्चे हैरानी से यह सब देखते हैं। गांव में अदालत, कॉलेज ये सब नहीं होता है, क्लब। उन्हें ये सब चीज़ें देख के हैरानी हो रही थी। बच्चे हैरानी से यह सब देखते हैं। आगे चलें तो हलवाइयों की दुकानें शुरू हुईं। दुकानों पर तरह तरह की मिठाइयाँ थालों में सजी रखी हैं। कुछ आगे चलने पर पुलिस लाइन आ गई। कांस्टेबल कवायद कर रहे हैं। कवायद मतलब इधर उधर टहल रहे हैं, देख रहे हैं कि सब कुछ सही ढंग से हो रहा है कि नहीं। पुलिस के लोगों को कांस्टेबल कहते हैं। अब बस्ती घनी होने लगी थी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। लोगों ने नए नए कीमती कपड़े पहने हुए थे। कोई इक्के तांगे पर सवार था तो कोई मोटर पर। बहुत से लोग, भीड़ चली आ रही थी और मोटर, तांगा, इक्का से सब चले आ रहे थे। आज इतना ही, कल इसके आगे और आपको समझाऊंगी।